आज यह कक्षा पुनः शास्त्रीय तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। जिस पुस्तक के लेखक आचार्य नागोजी भट्ट हैं, उन्होंने इस पुस्तक में वैयाकरणों के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वर्ण, पद और वाक्य तीनों को स्फोट कहते हैं, इसलिए कि इन्हीं तीनों से अर्थ स्फुटित होता है। और इससे अर्थ जो स्फुटित होता है वह बाह्य अर्थ न लेकर यहाँ बौद्धिक अर्थ लिया गया है, जिसे मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो वह अर्थ जो स्फुटित होता है उस पर पुनः विचार करते हुए कहते हैं कि जहां से यह अर्थ स्फुटित होता है वो शब्द क्या है, उस शब्द पर पुनः विचार किया जाए। जो शब्द वृत्ति का आश्रय है, शक्ति का आश्रय है, लक्षणा, व्यंजना, अविदा, इन शक्तियों का आश्रय है, जिस शब्द में अविदा, लक्षणा, व्यंजना ये शक्ति आश्रित होती है, वो शब्द क्या है? ननु कस्तर ही वृत्त्याश्रय शब्द। इस पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि स्फोटात्मक जो शब्द है वह स्फोटात्मक है, अर्थात जिसमें अर्थ कहने की शक्ति है, अर्थात जहां से अस्फुटित होता है अर्थ, उसी को शब्द समझना चाहिए। वृत्त्याश्रय शब्द स्फोटात्मक भवति, ऐसा समझना चाहिए। जिससे अर्थ स्फुटित नहीं होता है ऐसे को हम शब्द नहीं कहेंगे। यानी एक शब्द में इन्होंने वाक्य को भी शब्द कहा, वाक्य से अर्थ स्फुटित होता है, वो भी एक शब्द है। पद से भी वाक्य अर्थ स्फुटित होता है, इसलिए वह भी शब्द है। वर्ण से भी अर्थ स्फुटित होता है, इसलिए वह शब्द है। जिससे अर्थ स्फुटित होता है उसे शब्द कहते हैं। तो इसी पर इन्होंने कहा है कि स्फोटात्मक गृहाणम, स्फोटात्मक जो शब्द है उसे ही ग्रहण करना चाहिए, उसी में वृत्तियां होती हैं। अब कहते हैं कि अब हम जरा पुनः पूछते हैं कि ननु कोयम स्फोट, पुनः एक बार बतलाइए वह स्फोट क्या है। इस पर कहते हैं चतुर्धा ही वाक्य अस्ति, 4 प्रकार के वाक्य है। हम आपको पहले बताया कि वाक्य, शब्द और वर्ण तीनों को हम एक शब्द से बोल रहे हैं। तो वर्ण को भी कह सकते हैं, शब्द को भी कह सकते हैं, वाक्य को भी कह सकते हैं। तो 4 प्रकार का वाक्य है, 4 प्रकार का शब्द है, 4 प्रकार का वर्ण है, ऐसा कहते हैं। चतुर्धा ही वाक्य अस्ति, 4 प्रकार के वाक्य है। क्या क्या है? तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी च। एक परा है, एक पश्यन्ति है, एक मध्यमा है और एक वैखरी है। 4 प्रकार के शब्द हैं, 4 प्रकार के वाक्य हैं, 4 प्रकार के वर्ण हैं, ऐसा समझना चाहिए। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। और इसमें अब कौन स्फोट है, इस पर अब विचार करना है। अब कहते हैं कि तो परा कौन है?
परा पश्यंती मध्यमा वैखरी जो आपने कहा, तो परा क्या है, पश्यंती क्या है, मध्यमा क्या है और वैखरी क्या है, जरा स्पष्ट किया जाए। तो कहते हैं तत्र मूलाधारस्थ पवन संस्कारी भूता मूलाधारस्था शब्द ब्रह्म रूपा स्पंद शून्या बिंदु रूपिणी परावाग उच्यते। कहते हैं मूलाधारस्था, मूल आधार जो है, जो नाभि के नीचे है मूल आधार, उसको कहते हैं अने मूल, वहीं से अने पवन शब्द को उच्चारित करने के लिए प्रवाहित होता है। तो मूल आधार में स्थित जो पवन है, उससे जो संस्कार बनता है, वही मूल आधार में स्थित जो शब्द है वो ब्रह्म रूपी शब्द है। उसी को ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्मनाद कहते हैं। तो शब्द ब्रह्म रूपी है, वो क्या है, वहां स्पंद शून्य, वहां स्पंदन नहीं होता है, थोड़ा भी वहां हलचल हिलना डोलना नहीं, स्पंदन शून्य है। वो हवा, वो पवन बिंदु रूपिणी, एकदम बिंदु के रूप में है वो, जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई चलायमान गति नहीं है। उस शब्द ब्रह्म को हम लोग परावाक कहते हैं, जो नाभि चक्र में स्थित है, मूल में नाभि से भी नीचे। और वही जब नाभि पर्यंतम आगच्छता तेन वायु न अभिव्यक्ता मनोगोचरी भूता पश्यन्ति वागुच्यते। और वही जब नाभि पर्यंत उसी पवन के द्वारा प्रेरित हो करके जब नाभि तक पहुंच जाता है, वह शब्द जो मनोगोचरी, केवल मन से अनुभव करते हैं, वाणी से उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तब उसे पश्यन्ति कहते हैं। परा पश्यन्ति, ये दो वाणी नीचे है, दो नाद नीचे है, दो शब्द नीचे है, दो वाक्य नीचे है मूल आधार में, और उसके बाद नाभि पर्यंत तक आया हुआ। तो मूल में जो है, जिसमें कोई स्पंदन नहीं है, कोई गति नहीं है, उसको तो परा कहते हैं। लेकिन वहां से उस पवन के द्वारा माने प्रेरित होकर जब नाभि पर्यंत आता है, तब उसको हम लोग पश्यन्ति कहते हैं। अब उसके बाद एतत् द्वयम वाग ब्रह्म योगी नाम समाधौ निर्विकल्प सविकल्पक रूपेण। कह रहे हैं कि ये दोनों वाणी जो है साधारण लोगों के समझ से परे की बात है। ये ब्रह्म रूपी जो वाक्य है, ये योगी लोग अपने समाधि में जब समाधि लगा करके जब वह इसका अवगाहन करते हैं, तब उनको सविकल्पक और निर्विकल्पक रूप में वो वाणी, उनको वाणी का ज्ञान होता है, इसका अनुभव होता है। तो परा और पश्यन्ति ततो हृदय पर्यंतम आगच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता तद्दद अर्थवाचक स्फोट भूता। उसके बाद उसी वायु से प्रेरित होकर हृदय पर्यंत में आया हुआ जो वह नाद है, जो अभिव्यक्त होता है, शब्द के अर्थ को कहने में सक्षम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यमा, परा पश्यन्ति मध्यमा वाणी कहते हैं। उसे स्फोट कह सकते हैं कि वही स्फोट है। श्रोत्र ग्राह्य ग्रहण अयोग्यत्वेन सूक्ष्म जपादौ बुद्धिर निर्ग्राह्य। कहते हैं कि वह भी स्फोट रूपी है, लेकिन श्रोत्र ग्रहण अयोग्यत्वेन, श्रोत्र के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। आप अपने जप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा
व्यक्ति अपने कान के द्वारा सुन नहीं सकता है, वह सूक्ष्म है जो जप वगैरह में होता है। बुद्धि निर्ग्राह्य, वह बुद्धि के द्वारा ही गृहित होता है, उसको हम लोग मध्यमा वाक कहते हैं, जिसे स्फोट भी कह सकते हैं। ततः आस्य पर्यंतम आगच्छता, उसके बाद आस्य मुख को कहते हैं। मुख पर्यंत आई हुई जो वाणी है, आया हुआ जो वह नाद है, उसी वायु के द्वारा ऊर्ध्व आया हुआ, ऊपर आया हुआ जो है, वायुना ऊर्ध्वम आक्रामता च है, मूर्धानम, मूर्धा को स्पर्श करता हुआ, ततः तत्तत स्थानेषु, अने जो है कंठ, तालु इत्यादि जो स्थान है वर्णों के उच्चारण करने का, उन वर्णों से मनेश आहत होकर के जो वाणी निकलता है, और पर श्रवण ग्रहण योग्य, जिसको दूसरे लोग भी अपने कानों से ग्रहण कर सकते हैं, उस वाणी को वैखरी कहते हैं। जैसे अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वो वैखरी वाणी है। तो इस तरह से वाणी 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इसी को एक श्लोक में यहाँ कहते हैं, परावाग्मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदयस्था मध्यमा गेया वैखिरी कंठ देशगा। अब समझ गए होंगे कि मूल चक्र में जो स्थित वाणी है या रहने वाला जो नाद है उसे परा कहते हैं, और नाभि पर्यंत आया हुआ वही नाद जो है पश्यंती कहलाता है। फिर हृदय तक आया हुआ जो वह नाद है मध्यमा कहलाता है, और पुनः कंठ में आकर के, कंठ में जो तालु, जिह्वा इत्यादि जो वर्ण उच्चारण के अवयव हैं, उनसे टकरा करके बाहर निकला हुआ जो शब्द है, ध्वनि है, नाद है, उसे हम लोग वैखरी नाद कहते हैं। वैखरिया तो कृतो नाद पर श्रवण गोचर। वैखरी के द्वारा जो किया गया नाद है पर श्रवण गोचर, यानी दूसरे के कानों के द्वारा सुनने योग्य होता है। मध्यमया कृतो नाद स्फोट व्यंजक उच्यते, और मध्यमा के द्वारा जो किया हुआ नाद है उसको ही स्फोट व्यंजक कहते हैं। वह स्फोट है, स्फोट की व्यंजना करता है, वहीं से स्फोट अर्थ स्फुटित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्फोट क्या है। अभी इसी पर विचार हम लोग कर रहे थे। पुनः अगली कक्षा में। ओम।